नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है हमारे साथ आईएएस की परीक्षा में 121वीं रैंक लाने वाली नेहा बंधु। तो हम जानते हैं उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए किस प्रकार मेहनत की है। पहले तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आप 121वीं रैंक लाई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है। जितनी भी मैंने मेहनत की, वो काम करी, मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपके मन में आईएएस की परीक्षा की ये जो एक प्रेरणा थी, कैसे और कहाँ से आई? क्या देखा आपने? हाँ, मुझे ऐसा लगता है बचपन से ही मैंने देखा कि अच्छा एसडीएम डीएम होते हैं, उनका काम करने का स्कोप काफ़ी होता है। स्कूल्स में आते थे, कभी कभी हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। तो मुझे समझ में आया कि इस जो एग्ज़ाम के थ्रू आप काफ़ी जगह में काम कर सकते हो, काफ़ी जगह अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज में इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा आई और मेरे माता पिता ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि कैसा होता है, क्या होता है। तो वहीं से मुझे प्रेरणा आई। मेरी बड़ी दीदी भी इसी में एसडीएम है इटावा में, मेरा छोटा भाई भी एलएलएम किया हुआ है। उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया, तो मेरी जो प्रेरणा थी वो पूरा मैं कर पाई। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से और कैसे हुई? मैंने जो प्रारंभिक अपनी स्कूलिंग करी है वो मैंने एक टाउन एरिया से की है। बहुत छोटे से स्कूल्स में पढ़ाई करी है मैंने। 10th तक काफ़ी ग्रामीण परिवेश में मैं रही हूँ। ग्रामीण परिवेश में मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है और हिंदी मीडियम से ही मैंने पढ़ाई करी है। तो फिर उसके बाद मैंने एमटेक किया हुआ है। पर मुझे जो समझ में आया, हिंदी मीडियम हो, ग्रामीण परिवेश हो, इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने टारगेट्स क्या सेट किए हैं, आप उतना मेहनत कर सकते हो कि नहीं उन टारगेट्स के लिए। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो बहुत उनको लगता है कि वो बहुत छोटे स्कूल्स में पढ़ाई किए हैं या हिंदी मीडियम से हैं या फिर उतना उनको वो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस एग्ज़ाम को कोई भी क्रैक कर सकता है। बस आपको लगना चाहिए कि ये मुझे दिस इज़ द वन जिसके लिए मुझे कोशिश करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आप इस परीक्षा में पास हुए, तो आजकल देखा जाता है कि हर माँ अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। तो क्या आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों को संस्कार क्या देते हैं, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके जो जितना भी मेरे स्कूल्स में जो हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, मेरे मम्मी पापा को सब पता रहता था। मैं उनको बता के ही करती थी और परमिशन जैसी चीज़ कुछ नहीं हुई। मैं बस बताती थी कि मम्मी मैं ये कर रही हूँ, पापा मैं ये कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया। तो मीडियम का फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये ऐसा लग रहा है जो माता पिता सोचते हैं कि बड़े स्कूल्स में पढ़ाना है, एडमिशन नहीं हुआ, बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं ये बाद में जाके। बस जो रह जाता है वो बच्चे का जो डिटर्मिनेशन है वो कितना हो पाया और वो माता पिता में कितना विश्वास करता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस परीक्षा के लिए आपने कोई कोचिंग ली या सोशल साइट का लिया? मैंने जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरे को इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस मिला था और रैंक मेरी ज़्यादा थी। उसके बाद से तो मैंने सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना इम्प्रूव करना है, मुझे आईएएस ही ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर दीदी के साथ रह के पढ़ाई करी थी, फिर मैं भाई के साथ रही थी। तो मुझे अभी लगता है कि कोचिंग्स का उतना क्रूशियल वो नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेट पे आपकी सारी मटेरियल अवेलेबल हैं। आप सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें ये मटेरियल शेयर होता है। टेलीग्राम्स पे काफ़ी ग्रुप दे रखे हैं। तो जो सोशल मीडिया के आप अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ करो तो एक गांव में बैठा बच्चा भी और बहुत ही मामूली उतना खर्चा भी नहीं होता, उसके साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है और ऐसा हो भी रहा है, काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। आप हमारे माध्यम से उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो परीक्षा तो देना चाहते हैं पर कभी कभी एक असफलता हाथ लगती है, फिर दोबारा वो मन नहीं बना पाते? हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो फेलियर हैं वही हमें सिखाती हैं। फेलियर्स के बाद क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं कि अब मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी, और शायद कभी-कभी अब आपके टारगेट्स इतने बड़े होते हैं कि आपको लगता है कि अरे आईएएस, ये तो बहुत मेहनत लगती है ये। तो मुझे सब एस्पिरेंट्स को ये कहना है कि बहुत छोटे से गाँव से पढ़ के तैयारी शुरू करी मैंने, फिर मेहनत करी और बहुत मामूली सी स्टूडेंट रही हूँ मैं बचपन में।
तो मुझे लगता है उन सब स्टूडेंट्स को जो सपने देखते हैं, जो बड़े टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो उन्हें मेहनत करनी है और पॉजिटिव सोचना है कि मेरा सिलेक्शन, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कि मेरा हो जाएगा। तो पॉजिटिव रह के तैयारी करनी है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अपने फेलियर जैसे मिले किसी भी अटैम्प्ट में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसमें निराश नहीं होना है। उसमें ये सोचना है कि आपकी कमियां क्या रह गई, उन कमियों को दूर करना है। छोटे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? छोटे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, सपने देखें और अपना खेल कूद में भी अपना रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और जितना भी अभी मुझे लगता है छोटे बच्चों पे माता पिता बहुत प्रेशर ना डालें। मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा आपको इतने घंटे पढ़ना है या ये करना है, और हर जगह पार्टिसिपेट करें। मैं छोटे बच्चों से कहना चाहूँगी, कुछ भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उससे क्या होता है, उसको आपको डर लगना बंद हो जाता है एग्ज़ाम से। तो कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है, ऐसे कॉम्पिटिशन है, डांसिंग, सिंगिंग, किसी में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि आपको बाद में बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी छोटे बच्चों को, काफ़ी एक्टिव रहें स्कूल्स में, सब जगह पार्टिसिपेट करें और इन्जॉय करें। छोटे बच्चों को स्पेशली ऐसा नहीं है कि उनको खेल कूद बंद करवा दें, सब कुछ करना है। तो ये थी हमारे साथ नेहा बंधु, जिन्होंने 121वीं रैंक लाकर इस कॉलोनी और इस आगरा का नाम भी रोशन किया है, और उन्होंने बच्चों के लिए किस प्रकार की बातें कही वो सब आप हमारे साथ जानिए। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।